So in last class we have studied about cord, and cord is a type of dense regular tissue. On the basis of fibers, distribution of fibers and matrix, we have two types of what we can say मैट्रिक्स एंड व्हाट आई कैन से फाइबर और मैट्रिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपके पास दो टाइप के लिगामेंट्स वगैरह थे। आपके पास एग्जांपल में था लिगामेंट वगैरह, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने बात किया था येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में इनके पास क्या होती है, रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट होती है। क्या हम लोगों ने ये वाले बात किया था? हाँ सर। हाँ, तो मैंने फिर लास्ट क्लास में ये बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ YFCT, मतलब येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इट में बी डेंस रेगुलर, इट में बी डेंस इरेगुलर। इसमें हम लोगों ने पहला बात किया था कोड के बारे में। कोड क्या होती है? इट इज बेसिकली इट फॉर्म्स बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? YFCT में कोड बोलते हैं। क्या कोड का आपके पास एक एग्जाम्पल था, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट को याद करने का मैंने तरीका बताया था। पहले मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपके पास PMT हुआ करती थी, मतलब प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसको हम लोग रिप्लेस करके क्या, अभी तो नीट होती है, तो उसको हम लोग याद करने के लिए क्या तरीका बताया था कि उसको आपको BMT याद रखना है, HMT नहीं, BMT ना। हाँ, HMT कुछ और है, तो आपको लिगामेंट्स याद है। और लिगामेंट्स क्या होती है? इट इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन टू बोन। स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स बोन, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लिगामेंट्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? इसमें अगर एक स्टार डाल के एक पहला पॉइंट लिखेगा, या फिर चलो ठीक है, पहला नंबर देखिए, इसमें पॉइंट लिखेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी। सवाल यहां से बन सकता है आपके लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ बॉडी। सर BMT तो टेंडेंस के लिए था। BMT टेंडेन के लिए था। अच्छा हाँ, BMT क्या था? बोन टू मसल ना। ऑब्वियसली बोन टू मसल किसके लिए है? टेंडन के लिए है। तो अपने पास दूसरा क्या था? BBL। मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ सुने जाना है। हाँ मेरिन। सर पार्वती ने बोला था। अच्छा, पार्वती ने बोला, तुमने नहीं बोला। हाँ, तो इसको हम लोग किस तौर पे बताते हैं? BBL के तौर पे। और टेंडन के लिए क्या है? BMT। क्लियर है क्या? ये दो याद रखना है। ऑब्वियसली आपको एक याद रहेगा, इफ यू आर रिमेम्बरिंग वन पार्ट देन अनदर पार्ट इज ऑटोमेटिकली तो क्या बोलेंगे? टेंडन और लिगामेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी क्या होती है आपके पास? इलियोफेमोरल लिगामेंट। क्या बोलेंगे इसको? इलियोफेमोरल लिगामेंट। क्लियर? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या होती है? फीमर। हाँ, तो वहीं पर ये लिगामेंट पाई जाती है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कहाँ पे होता है? जो बॉल एंड सॉकेट जोन बनती है ना, जो फीमर और वेस्ट के बीच में, जो आपका जो क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्बाइसिस होता है, जो कमर में ज्वाइंट होती है। क्लियर है क्या? तो क्योंकि पूरा बॉडी का मैक्सिमम वेट वहीं पर पड़ती है, इसलिए वहां पर क्या होता है? इलियोफेमोरल लिगामेंट प्रेजेंट होती है। क्लियर है क्या? सर आपने बॉडी के बाद क्या लिखा? इलियो, ILIO, ओके। इलियोफेमोरल लिगामेंट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ये वो इलियोफेमोरल लिगामेंट वो लिगामेंट है दैट कनेक्ट्स ligaments that connects इलियम। इलियम कहाँ पे होता है? पेल्विक गडल पे होता है क्या? आपके पास दो गडल होती है, एक पेक्टोरल गडल, एक पेल्विक गडल। हाँ कि ना? पेल्विक बोलते हैं वेस्ट वाले पोर्शन को, पेक्टोरल बोलते हैं शोल्डर वाले पोर्शन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या बोला? ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है, बेसिकली दिस इज द लिगामेंट व्हिच कनेक्ट्स इलियम। क्लियर है? इलियम बोन होता है ना, इलियम प्यूबिस
और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों होता है ना। और हम लोग उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे बोन्स के, बोन्स वाले मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो लिगामेंट दैट कनेक्ट्स इलियम बोन ऑफ पेल्विक गडल और पेक्टोरल गडल। pelvic girdle, हाँ, पेल्विक गर्डल विथ फीमर, विथ फीमर बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिगामेंट दैट कनेक्ट्स इलियम बोन ऑफ पेल्विक गडल विथ फीमर बोन, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? इलियोफेमरल लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ इसका सर, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, बी पार्ट, दैट इज शीथ। दैट इज dense irregular, yes or no? dense irregular, क्लियर है? मतलब क्या होगा, जो हमने फाइबर्स वगैरह था और मैट्रिक्स वगैरह था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर होगा इरेगुलर होगा? इरेगुलर। इसीलिए क्या बोलते हैं? शीत और शीत का काम करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? डेंस इरेगुलर बोलते हैं। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है? इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, irregular distribution of fibers and matrix with elastic fiber, with elastic fibers that acts as sheath। और sheath का मतलब क्या होता है? लेयरिंग होता है कि नहीं होता है? जल्दी लिखिए यहां तक आप लोग। लिखा क्या आप लोगों ने यहां तक? हाँ जी, इतना लिखा क्या आप लोगों ने? यस हाँ सर। सर, नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल देकर के। क्या लिखना है? एग्जाम्पल देकर के लिखिएगा, वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स। काय का वेसल्स? लिम्फ वेसल्स। क्लियर? एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर क्या मिलेंगे? डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर? irregular, इरेगुलर। और काम काम क्या क्या बोलेंगे इसको? शीत बोलेंगे या कोड बोलेंगे? ठीक है ना? और शीत का मतलब क्या होता है? लेयरिंग होता है। क्लियर है? हाँ सर,
नेक्स्ट लिखिए इसी में एग्जाम्पल में ट्रू वोकल कोड। जो वोकल कोड होता है ना आपके पास, कहाँ पे होती है? पैर पे होती है क्या या सर पे होती है? गले में। अच्छा, गले में होती है, नेक में क्या? भारतीय शर्मा तुम्हें क्या हो गया? दिस इज ट्रू वोकल कोड, वहां पर भी यही पाया जाएगा। क्लियर है? एक साथ में नेक्स्ट एग्जांपल लिखेगा, ये स्किन में भी प्रेजेंट होती है। तो लिखिए नेक्स्ट, ऑल्सो प्रेजेंट इन स्किन। प्लेसेंटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट क्या? अरे हेलो, हाँ सर। Yes. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आई थिंक अब तक हम लोगों का तीसरा टाइप कंप्लीट हो चुका है। और फोर्थ टाइप लिखिए, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, तीसरे टाइप हम लोगों ने क्या लिखा था बताइएगा? सर ये दूसरा था। नहीं ना, तीसरा। डेंस कनेक्टिव हाँ टिश्यू। तीसरा था। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दूसरा था, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पहला था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब एसीटी, दोनों एसीटी में आ जाएगा फिर। देन फिर डीसीटी, और वैसे डीसीटी का क्या होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? इसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स पढ़ा, ये WFCT पढ़ा और YFCT पढ़ा। इसमें भी हम लोगों ने सब टाइप पढ़ा, कोड पढ़ा, शीट पढ़ा। हम लोगों ने WFCT में भी कोड एंड शीट पढ़ा था, और YFCT में भी हम लोगों ने कोड और शीट पढ़ा था। क्लियर है क्या? हाँ जी, सर ये वोकल कॉर्ड को थ्रू क्या हुआ? जो एक्चुअल में जो वोकल कोड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए लिखा है ट्रू वोकल कोड। समझ रहे हो? सर सूडो भी होता है क्या? हाँ, इसके अदर पार्ट, एक तो होता है मेन रीजन ना, मेन पार्ट, उसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे क्या? ऑब्वियसली ट्रू लिखा गया है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा ना इसका। हाँ, इसीलिए इतना लिखा गया आप लोगों ने। चौथा नंबर लिखिएगा, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या? इसमें रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होगी। हाँ सर। रेटिकुलर मतलब जहां पे हम लोगों ने WFCT के बारे में बात किया था, क्या हम लोग वहां पर RFCT बोल सकते हैं क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ, एक आपके पास फॉल्स वोकल कोड भी होता है। हाँ पार्वती, कुछ खास बात है क्या? हमें भी शेयर करिए, था मैं भी मुस्कुरा लूं। नहीं सर। हाँ, तो आपने कहा कि सर फॉल्स वोकल कोड होता है, तो मैंने बताया हाँ, फॉल्स वोकल कोड भी होता है। इसमें कुछ एक अलग स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंटिकुलर फोल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंटिकुलर फोल्ड्स बोलते हैं। और वही वेंटिकुलर फोल्ड्स ये डिस्टिंग्विश करता है कि ये ट्रू वोकल कोड है या फॉल्स वोकल कोड है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ सर। बाद बाकी इसके रिगार्डिंग जो ट्रू और इसका क्या बोलते हैं फॉल्स वाला है, इनके रिगार्डिंग मैं ग्रुप में इसका कुछ स्टैंड में कुछ पॉइंट्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट RFCT में इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लिम्फाइड टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड लिम्फाइड टिश्यू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मोस्टली फाउंड इन लिम्फाइड ऑर्गन। मोस्टली फाउंड इन लिम्फाइड ऑर्गन।
क्लियर है क्या? हेलो। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ support and strength and form the stroma, form the stroma. क्लियर है क्या? और यहाँ पर स्ट्रोमा का मतलब क्या है? एज अ फ्रेमवर्क, जैसे होता है ना फ्रेम सिस्टम, जैसे अपने पास क्या है स्केलेटल सिस्टम है ना, तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क बोलते हैं ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन। मतलब एक तरीके का उसको स्केलेटल प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ना, इट प्रोवाइड जब सपोर्ट करेगा और स्ट्रेंथ देगा तो उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा ना। आप सॉफ्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट करके उनके शेप को मेंटेन रखेगा। यस और नो? यस। यस। आमिया बात समझ में आ रही है? तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ एंड फॉर्म स्ट्रोमा, ब्रैकेट में आप इसको लिखिएगा फ्रेमवर्क। जैसे आप लोगों के पास होता है ना फोटो फ्रेम, बिल्कुल वैसे ही ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। Yes. हैव यू डन इट? यस। Yes, sir. एग्जाम्पल लिखेगा स्प्लीन। एग्जाम्पल में लिखेगा स्प्लीन। स्प्लीन का नाम सुना है आप लोगों ने क्या? हाँ सर। नेक्स्ट है लिम्फ नोड, जो कि कहाँ मिलती है? आर्मपिट्स में। क्या? आर्मपिट वाले रीजन में मिलती है। क्लियर है? लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स में जैसे कि आपके पास क्या आता है? टॉन्सिल्स भी आती है। क्या? कभी कभी ये फूल जाती है और आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? हाउ डू यू फील एट द टाइम? दर्द होती है। अच्छा, दर्द होती है। मुझे तो अच्छा लगता है, उससे मेरे को कभी ऐसा हुई नहीं है। और मेरे को बहुत बाहर। फिर पता नहीं है कुछ स्क्वायर टाइप का कुछ एक स्टिकर कुछ टाइप चिपकाई जाती है क्या? सो दैट कि वहां पर गर्म मिल सके ना। इतना लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट है आपके पास एंडोस्टियम। क्या है? एंडोस्टियम। क्या मतलब इसका? इट इज द कवरिंग ऑफ बोन कैविटी। कवरिंग ऑफ बोन कैविटी। क्लियर? बोन मैरो कैविटी ना, बोन मैरो कैविटी। ओके। हाँ जी, हाँ इतना सर। इतना लिखा आप लोगों ने? हाँ सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। जिनका हो गया वो 5 नंबर लिखिए और लिखिए म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके। हाँ, basically it is a thin vascular membrane of connective tissue that lines the inner surface of the bony tissue। यही क्या होता है? एंडोस्टियम होता है। ये यहाँ पर U है, it is not N। ओके।
हाँ जी, 5 नंबर लिखिए, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकोइड अरे बात समझ रहे हो क्या? क्या हाँ है? सर। ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रायोनिक टिश्यू। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है? एनीवन? क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रायोनिक टिश्यू बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? जिसने को बता दिया उसको 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिलेगा। 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क। बताइए, श्रावणी बताइए, अरे बोलो। ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रायोनिक टिश्यू, ऐसा क्यों बोलते हैं? हेलो, एनीवन? देखो बताना है तो बोलिए हाँ सर पता है, बता रहा हूँ, बता रही हूँ। नहीं बताना है तो ये बोलिए सर पता नहीं है, बताना नहीं चाहती हूँ, शर्म आ रही है। सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। हाँ तो बताइए फिर। ऐसे इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रायोनिक टिश्यू बोलते हैं। चलो आपने बताया, कोशिश किया। अदर बोलिए। ऑब्वियसली नाम लिखा है एम्ब्रायोनिक टिश्यू, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा ना कि जो उसी टाइम सिर्फ मिलता होगा। हाँ सर, ये मैं कहना चाह रही थी पर मैं कह नहीं पाई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, पार्वती ने कुछ कहा, जो भी कहा अच्छा कहा, और कहना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये जो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, मेनली एम्ब्रायोनिक स्टेज में मिलता है, इसीलिए एम्ब्रायोनिक टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? बिकॉज इट मेनली फाउंड इन it mainly found during embryonic life, embryonic life। क्लियर है क्या? इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट्स मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, आप सबने होमवर्क सबमिट किया था क्या? हाँ सर। किसी ने लेट भी किया था? एक में तो असाइनमेंट थी, उसमें मैंने डाल दिया, पर जिसमें कमेंट करना था उसमें पीडीएफ अटैच नहीं कर सकते। अच्छा, पर जिसमें कर सकते थे उसमें मैंने डाल दिया। चलो अभी मुझे मालूम चल जाए किसने सॉल्व किया है किसने नहीं किया है। तो मैंने क्या बोला, इट्स मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक मटेरियल। कैसा? वो वाला जेली ना जो आप लोग यूज करते हैं ना, जेली लाइक मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वार्टन्स जेली बोलते हैं। क्लियर है? वार्टन्स जेली बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। वार्टन्स जेली। ओके मेरीन, is there any issue? नो सर। Other students, you have any doubts? सर पेयर्स पैचेस कहाँ पे होते हैं? पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं? जब हम लोग पढ़ेंगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो वहां पर आपको इसका लोकेशन एक्चुअली मालूम चलेगा। बेसिकली जो आपके पास क्या बोलते हैं, एक तो मैंने क्या बताया, एक मैंने आपको टॉन्सिल लिखा है क्या? क्लियर है क्या? और जो लिम्फ, क्योंकि टॉन्सिल भी एक तरीके का क्या है, मतलब एक्ट एज अ लिम्फ नोड्स। और इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स का एक जगह मिलती है जहां पर वो अपने आने वाले फॉरेन, मतलब जो अपने अंदर का एंटीबॉडीज है, जो अपना सेल्स वगैरह है, इनको लड़ने की जगह मिलती है। एक वो फील्ड ऑफ वार मिलता है जहां पर वो उन माइक्रोब्स से लड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये लिम्फ नोड्स के पार्ट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर।
समझे? इतना लिखा आप लोगों, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए? हेलो, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स पैचेस के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन वगैरह ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पर भी ये वाला टर्म आएगा। समझ रहे हो क्या? जो आपके पास अपने पास आई थिंक वो है इलियम और डीजीआई ना, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो मेनली इलियम वाले एरिया में पाया जाता है। क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डीजेआई। डीजे मतलब जो आप लोग जानते हो वही वाला डीजे ना, लेकिन वहां पे यहाँ पे वो वाला डीजे नहीं। डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जेजेनम और Helium. और इलियम। क्लियर है? याद करने का तरीका ना, तो बोलते ना कौन आई कौन आया, तो बोलते सर डीजे आई, फिर बोलते हैं डीजे वाला बाबू आगे मुझे नहीं पता। हाँ जी, आगे तुम लोग कंप्लीट कर दो। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? हाँ सर. एग्जाम्पल लिखिएगा। आपने नाम सुना होगा, आई थिंक यू हैव हर्ड दिस नेम, अम्बिलिकल कॉर्ड। कहाँ मिलता है? माउथ में? कहाँ मिलता है बताइए? Belly button. हाँ, बटन? अपर एब्डोमेन रीजन। अम्बिलिकल कॉर्ड। सर बर्थ के टाइम पे होता है. बर्थ के टाइम पे होते हैं। अरे ये प्लेसेंटा का पार्ट होती है ना। हाँ हाँ हाँ, सर. इट इज अ पार्ट विच कनेक्ट्स टू प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या होती है? मदर्स के यूटेरस और बेबी के बीच का कनेक्टिंग पार्ट, दैट जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा से जैसे आप बेबी की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको क्या मिलेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड मिलेगा, जिसके अंदर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे, जिसके थ्रू क्या होता है? फूड का ट्रांसफर वगैरह होता है। ठीक है क्या? और इनका काम क्या होता है? प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है। क्लियर है? हाँ सर. connects placenta with fetus. Is it understandable? हेलो, हाँ यस सर। सब बच्चों को समझ में आ रही है? आपने ह्यूमर का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? ह्यूमर का नाम सुना होगा। आपके पास 2 ह्यूमर होती है। हम कहाँ की ह्यूमर की बात कर रहे हैं? आई वाले ह्यूमर की बात करते हैं। एक तो आपके पास क्या होती है? लेंस होती है। आई इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट, एक आगे वाला कंपार्टमेंट, एक पीछे वाला, एक लेंस के पहले वाला कंपार्टमेंट, एक लेंस के बाद वाला कंपार्टमेंट। जो जो कंपार्टमेंट लेंस के आगे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमर. आगे वाले को। ह्यूमर तो दोनों है। एक्वस। हाँ, ए फॉर आगे तो एक्वस ह्यूमर, ऑब्वियसली। ए फॉर आगे तो दूसरा वाला पीछे होगा, तो वी फॉर विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो कि लेंस के पीछे मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ह्यूमर क्लियर है? इट पार्ट ऑफ आई। क्लियर है क्या? इन द विट्रस बॉडी ऑफ आई। कॉम्ब ऑफ कॉक जानते हैं क्या? कॉम्ब ऑफ कॉक, अरे मुर्गे के सिर पे होता है ना वो लाल लाल सा, क्या बोल, उसको तो कॉम्ब बोलते हैं ना। अरे कुछ ऐसा मान लो, ये आपके पास क्या है? ऐसे तो था मुंडी ना उसका, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या मुर्गे के इसमें? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबने लिख लिया? हेलो। हाँ सर. इसमें हम लोग पहला अगर बात करेंगे ना, इस सर ये नया टॉपिक है? नहीं, कनेक्टिव टिश्यू का ही ये स्पेशलाइज्ड पार्ट है।
जब हम लोग टिश्यू को बाइफरकेट कर रहे थे, जब हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेगुलर होता है। फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पढ़ा था, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो वही स्पेशलाइज्ड तीसरे टाइप का हम बात कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में तीन थे, पहला था लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है, दूसरा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। याद आया? हाँ सर। जिसका डाउट था उसको याद आया? मैरिन हाँ सर। नहीं बोलोगे ना, फिर तेरे को मराइन ड्राइव में भेज के मैं तेरे को डुबा दूंगा, ठीक है ना? टाइम टू टाइम वहाँ पे लहर आता रहता है और तेरे को खींच के लेके चला जाएगा, ठीक है? इसलिए बोलने पूछने के बाद बोल दिया करो, ठीक है? हाँ सर। किसी दिन तुम सबको लेके चलता हूँ मराइन ड्राइव, ठीक है? और उधर ही छोड़ सर दूंगा। आप तो जाके आए बॉम्बे। तुमने देख लिया? तुमने कैसे देखा? चलो कोई नहीं। हाँ, इसमें बात करते हैं स्केलेटन, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है क्या? तुम सब अच्छे से पढ़ोगे, नंबर लाओगे ना, मेरी तरफ से एक फ्री ट्रीट रहेगी तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं, ठीक है? हेलो, हाँ किन किन को जाना है? अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। Who wants to go on a long trip? चलो कोई हाथ खड़ा मत करो। पहला इसमें लिखिएगा, क्योंकि स्केलेटल है ना, तो ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा? हार्ड। इसीलिए जो इनकी मैट्रिक्स होती है ना, दैट इज डेंस। मैट्रिक्स इज डेंस, क्लियर है? एंड मिनरलाइज्ड। तभी तो जिनके बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है, उनके बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अरे हाँ की ना? हेलो, अरे बोल दे भाई। हाँ सर। हाँ, ड्यू टू, मिनरलाइज्ड क्यों होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, इट बिकम्स हार्ड। कैसा हो जाता है? इट बिकम्स हार्ड। क्लियर है? दूसरा दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग टिश्यू, ऐसा क्यों बोलते हैं? तनाशरी, तेरे को भी तनुश्री बना दूंगा, जल्दी बोल। तनाशरी से तेरे को ना तनुश्री बना दूंगा, जल्दी बोलो। सपोर्टिंग टिश्यू, नहीं मालूम? अरे क्योंकि ये क्योंकि वो सपोर्ट करता है। हाँ, सिंपल सा आंसर, इसमें तो सोचना क्या है। प्रोवाइड support to body, provide support to, क्लियर है? हाँ जी। इसमें तीसरा टाइप लिखेगा कि ये दो टाइप को होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, मुझे कौन बताएगा? अरे कोई है ऐसा बताने वाला? हेलो, पहला है कार्टिलेज। नंबर में आप एक नंबर दीजिएगा। क्या है? बोन। कार्टिलेज। दूसरा है बॉन, गॉन नहीं, बॉन, BONE। बोन से याद आया बॉन्ड बीटा। क्या याद आया? बॉन्ड बीटा, ठीक है? इतना लिखा है आप लोगों ने?
हाँ Yes. सर। हाँ सर। Should I move to next slide? ऋषिका तेरे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. आकांक्षा, निष्का, यस आर्य, सर। महरीन, हाँ सर। श्रावणी, Yes. दिशा, Yes, sir. पार्वती, यस सर। भारती शर्मा, Yes. काकड़े, यस सर। सिमरनदीप। हाँ सर। पहले हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में, तो अच्छा सा बड़ा सा करके एक हेडिंग लिखिए और नाम लिखिए कार्टिलेज। कार्टिलेज क्लियर है? क्या लिखिएगा? कार्टिलेज। अच्छा, ये वस्कुलराइज होती है नॉन वस्कुलराइज होती है? जब इनको आप कट करेंगे ना, इसके अंदर से ब्लीडिंग नहीं होगी। हाँ, कान को कट करेंगे तो ब्लीडिंग तो आएगी। जैसे कान को कट नहीं करना है ना, फिर आपको लोग कान 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 कट्टा कहेंगे, ठीक है? वो काम नहीं करना है आपको। तो ब्लीडिंग इसलिए आएगी क्योंकि स्किन है ना, इसके बाहर क्या है? वस्कुलराइजेशन है, और वस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड वेसल्स का पाया जाना। अगर होगा तो बोलेंगे वस्कुलराइज, नहीं होगा तो बोलेंगे नॉन वस्कुलराइज। इसका मतलब जब कार्टिलेज को आप कट करेंगे, जैसे आप लोग जो भी लोग नॉनवेज वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ कार्टिलेज पोर्शन होता है, उस आप देखना उसके जो अंदर जो एक्चुअली जो कार्टिलेज है उसके अंदर ब्लड नहीं होती, इसलिए तो बोलते हैं नॉन वस्कुलराइज। क्लियर है क्या? हाँ सर। नॉन वस्क्यूलराइज्ड। क्लियर है? हाँ का सर। पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट लिखिएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज को इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पेरिकॉन्ड्रियम। गुड। और किसी को याद है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब बाहर, कॉन्ड्रियम का मतलब कार्टिलेज, तो कहा बोलेंगे? पेरिकॉन्ड्रियम। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। And which is composed of which types of tissue? Which is composed of which types of tissue? Anyone who have guts to tell the answer? नहीं बोलोगे? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक ही बच्चे के अंदर गट्स है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखिए सेकेंड पॉइंट इसका। क्या लिखिएगा? सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट भी ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? कार्टिलेज सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, और इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग सेल्स, यस और नो? कार्टिलेज, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स, producing cells are arranged on periphery, on periphery of cartilage। क्लियर है? known as कॉन्ड्रोब्लास्ट। अरे क्या बोलते हैं?
Chondroblast. Chondroblast. यहाँ तक सबको समझ में आई क्या? हाँ These सर. are active cells and continuously divide. These are active cells and continuously divide to form chondrocytes and synthesize the matrix of cartilage. Okay. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा ना, क्लियर है क्या? These are active cell and divide to form chondrocyte. क्लियर है? chondrocytes. Is it clear? And synthesize the matrix of cartilage. Matrix of cartilage. Are you getting my point? हाँ सर. जल्दी लिखो. जल्दी लिखो. लिखा क्या? हाँ सर. आवाज आ रही है? हाँ सर. तो चौथे नंबर में लिखिएगा. अभी एक तो मैंने दो टर्म बोला, एक मैंने बोला कॉन्ड्रोसाइट, एक मैंने बोला कॉन्ड्रोब्लास्ट. क्लियर है क्या? तो इनके जो मैच्योर सेल्स है ना, मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. क्लियर है? मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज is called chondrocytes. It is clear to all of you? Yes हेलो. sir. एक मैंने कुछ देर पहले एक डायग्राम के बारे में मैंने बात किया था, मतलब पेरिफेरी में पाया जाएगा. जैसे मान लो ये आपका क्या है? कार्टिलेज है क्या? तो इनके सेल्स कहाँ मिलेंगे आपको? पेरिफेरी में. और पेरिफेरी में रह करके उसको कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे. क्लियर है क्या? हेलो. हाँ सर. हाँ. एक आप लोग पहले डायग्राम बना लीजिए, अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए. ठीक है ना? कौन सा डायग्राम? एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ. ठीक है, ऐसा बना दिया. फिर अब क्या करना है? कुछ सर्कल बनाने हैं ना.
डायग्राम बनाया क्या? हेलो, ठीक है क्या? डायग्राम बनाया आप लोगों ने? सर नहीं। जल्दी बना, वरना मैं तेरे लोग को बना दूंगा अभी, ठीक है? इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। कौन सा फाइबर? कोलाजन। हाथ चलाते चलो और मुंह भी चलाते चलो, ठीक है ना? और ये वालों को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज सेल्स बोलते हैं क्या? कार्टिलेज सेल, ओके। और इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं का? कॉन्ड्रोसाइट। है। और नीचे लिख लेना डायग्राम का नाम। सर डायग्राम का नाम क्या है? कार्टिलेज। कौन सा लेज? कार्टिलेज। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आगे बढ़ूं? Should I move to next? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. यस। Everyone? ऐसे नहीं बैठते हैं। काकड़े, सिमरनदीप और झील ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे। कितनी बार समझाऊं? समझे ना? ऐसे नहीं बैठते हैं। काकड़े, तेरे को केकड़ा बना दूंगा फिर, इसे सुन लिया करो। क्या नाम है केकड़े का? बायोलॉजी का नेम क्या है? लिविंग फॉसिल कौन है? लिविंग फॉसिल बताइए। King crab. किंग क्रैब। और क्या बोलते हैं उसको? लिमलस बोलते हैं। जब तेरा नाम केकड़ा है, तेरे को ही नहीं पता। गलत बात है ना? ये पता होना चाहिए। हाँ जी, पता होना चाहिए कि ये अन्याय है कि नहीं, बताओ। काकड़े, ये अन्याय है ना? पता होना चाहिए ना? चलो, मूविंग टू नेक्स्ट। इसमें कितना पॉइंट था? वो पांचवा ना? अच्छा, फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। बेसिकली फाउंड इन these cells, these parts are found in vacuole like structures. कहाँ पर? vacuole like space in matrix। देखा था क्या डायग्राम? आपने देखा था क्या? फाउंड इन vacuole like space in matrix, इन मैट्रिक्स। और उसको क्या बोलते हैं? लेक्यूना बोलते हैं। कौन सा क्यूना? लेक्यूना।
अरे क्या बोलते हैं आमिया, आमिया शर्मा, क्यों ना? लेक्यूना। क्लियर है? इन विच 1 से 4 तक कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इन विच 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। इन विच छूट गया क्या? इन विच 1 to 4 chondrocytes are present। क्लियर है? अच्छा, हाँ। एक तो होता है आपके पास ब्लास्ट, एक होता है क्लास्ट। तो क्लास्ट जहां पर भी है ना, इसका मतलब समझना वो डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स होगी। मतलब जो भी अनवांटेड सेल्स होंगे ना, उनको डिस्ट्रॉय होंगे, उनको ईटिंग अप करने वाले सेल्स होंगे। इसके लिए हम लोग क्लास्ट यूज करेंगे। और ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग वाले सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्ट या साइट्स बोलेंगे। भारती शर्मा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ सर। शक्ल में 12 क्यों बज रहे हैं? अच्छा, तो मैंने क्या बोला? 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेगा कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या लिखेगा? कॉन्ड्रोक्लास्ट which are cartilage destroying cell। इसका मतलब कोई बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। क्लियर है? कमिंग टू नेक्स्ट, 7th पॉइंट लिखिएगा। 7th पॉइंट लिखना है कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीन बोलते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज क्या हुआ? किसकी आवाज आ रही है? इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। क्लियर है? विच आर कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन। याद रहेगा? कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन having chondroitin 6 सल्फेट। क्लियर है? ये कंपाउंड का नाम है। कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर है? हाँ सर। एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्लियर है? और इसको दूसरे नाम से लिखते हैं हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ sir. आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? सर पीछे पीछे करो, हाँ, पीछे करो। वाह, बड़ी एटीट्यूड में बोल रही है। ऐसे नंबर लाओ तभी तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? यस थोड़ी सी।
सर आप साइड्स और ब्लास्ट का रिपीट करोगे? क्या बोला? आपने जो साइड्स और ब्लास्ट में बताया था वो रिपीट करोगे? ओके, मैं कर देता हूँ दोबारा। मैंने बताया ये जो करंट स्लाइड ना, आपने कुछ तो साइड्स के बताया था, साइड्स और ब्लास्ट में डिफरेंस। हाँ मैं एक बोला जो साइड्स है और जो ब्लास्ट ना वो फॉर्मिंग वाले सेल्स हैं, ठीक है ना, जो उसको बनाएगा। एक होता है क्लास्ट। क्लास्ट का मतलब डिस्ट्रॉइंग सेल, जो कि अनवांटेड सेल्स को ईट अप करेगा, उसको रिमूव करेगा। अगर अनवांटेड सेल्स अंदर रह जाएंगे तो इट विल कॉज प्रॉब्लम टू अस। क्लियर है? हाँ, तो साइट्स और ब्लास्ट दोनों फॉर्मिंग। ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट होता है ना, तो वो फॉर्मिंग वाला है, ठीक है ना। और क्लास्ट का मतलब क्या है? ईटिंग वाला है सेल, जो कि उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जो अनवांटेड पार्ट होगी ना। हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ सर। जब जब बेबी का डेवलपमेंट होता है उसी दौरान ये सब क्लास्ट सेल या भी जो भी अनवांटेड होती है ना ग्रोथ, उसको ईट अप करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। एट नंबर में लिखिए, 8th पॉइंट, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी। इनका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स rigidity and elasticity to cartilage. क्लियर है? कितना कार्टिलेज कितना इलास्टिक होता है, आप अपने कान को टच कर सकते हैं और कान पकड़ के घुमा भी सकते हैं। ठीक है? कभी आपको कान पकड़ घुमाया गया है? सिर्फ वही नहीं, अपने नोज को भी दबा सकते हैं। अपने नोज को भी ऐसे करके दबा सकते हैं। ऑल दीज आर कार्टिलेज। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ हेलो, इतना लिखा गया। तो मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? जो इनके पास टू कार्टिलेज और जो इनके पास क्या होती है, जो मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स कैसी होती है? सॉलिड होती है। मैट्रिक्स इज सॉलिड, pliable and resist compression. Resist compression. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। 9th पॉइंट लिखेगा। 9th पॉइंट लिखिएगा। मैंने बोला ना कि नॉन वस्कुलराइज होता है, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्लड वस्कुलराइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। तभी तो नॉन वस्कुलराइज मैंने पहला ही पॉइंट लिखाया था। क्लियर है? ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट in the matrix of cartilage. Is it clear? यस सर। किसी को डाउट है क्या? बट देयर इज ब्लड सप्लाई। कहां पर? बट ब्लड सप्लाई प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? Covering of cartilage. हाँ, अरे तभी तो वहां पर कट करने से ब्लीडिंग आती है। यकीन नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है क्या?
मत। इतना लिखा आप लोगों ने। जिनका हो गया वो लिखिए टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। जिनका हो गया दे कैन राइट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। लिख लिया गया? हाँ सर। हाँ तो नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। मैं नेक्स्ट में कर देता हूं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इतना लिखा क्या? हाँ सर। हाँ सर। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें पहला लिखिएगा आप लोग हियालिन कार्टिलेज। हियालिन कार्टिलेज क्लियर है? कौन सा कार्टिलेज? मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा कार्टिलेज? हियालिन कार्टिलेज। हाँ, जब हियालिन कार्टिलेज है तो दिस इज द ओनली कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन द बॉडी। अपने बॉडी में जो मैक्सिमम कार्टिलेज है वो कौन सा पाया जाता है? हियालिन। जब बात किया ना हियालुरोनिक एसिड, तो वहीं से क्या आया? हियालिन कार्टिलेज आया। मतलब हया वाले का याद रखने के लिए। सर क्यों याद रखने के लिए? ऐसे कार्टिलेज जिनके पास हया हो, हया मतलब शर्म बोलते हैं ना। अरे हया को शर्म बोलते हैं ना, नहीं पता? उर्दू में शर्म को हया बोलते हैं। तो जिनके पास हया हो क्या बोलेंगे? हयालिन, हियालिन कार्टिलेज बोलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज मैक्सिमम इन बॉडी। इट इज मैक्सिमम इन बॉडी। क्लियर है? मैक्सिमम इन। अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस की ना। मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इनिशियली जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है दे आर कंपोज्ड ऑफ दिस कार्टिलेज। बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अरे बोलो ना, किस में कन्वर्ट होता है? बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अरे हेलो, तभी तो डिलीवरी के टाइम इतना इजीली वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है फ्रॉम दैट माइन्यूट स्पेस थ्रू बर्थ कैनाल, दैट इज वेजाइनल कैनाल। को समझ में आया क्या? इट इज अ वेरी लिटिल स्पेस, थ्रू दैट स्पेस हाउ अ बेबी कैन कम आउट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज ना। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब लोग आवाज आ रही है ना? हाँ तो हाँ। बोलो ना आप लोग। हाँ, तो उसमें मैं लिख रहा हूं कि most part of embryonic skeleton is composed of this cartilage of this cartilage। क्लियर है क्या? हाँ सर। So can we say maximum bones of body are cartilaginous bone? Yes or no? Cartilaginous bone। क्लियर है? cartilaginous bones because they develop from this cartilage।
क्लियर है? Yes. because they are developed from this cartilage. क्लियर है? From the cartilage. Are you getting my point? Yes, sir. हाँ क्या sir. मुझे ये पॉइंट लिखाने की जरूरत है? इनके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम. क्या लिखाने की जरूरत है? नहीं, सर. आगे बढ़ो, क्या बताइए? Yes sir. हाँ sir. तो वैसे लिख लीजिए, आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम. क्लियर है? अगला पॉइंट लिखेगा, मैट्रिक्स जो होंगे, मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज ग्लास लाइक. ग्लास लाइक का व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बिल्कुल वैसे ही क्लियर, ग्लास लाइक क्लियर पार्ट, और वी कैन से इसलिए क्या बोलते हैं? हियालिन मैट्रिक्स बोलते हैं. काय का मैट्रिक्स? हियालिन मैट्रिक्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो? बिकॉज fibers are completely absent. Fibers are completely absent. क्लियर है क्या? इसीलिए आपको ये क्लियर दिखता है. कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सर. नहीं sir. इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट. Transparent. कलर 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 ट्रांसपेरेंट को कलर है क्या? Color. क्लियर तो होती है, कलरलेस. Colorless. कलरलेस नहीं होती, ब्लूइश होती है. कैसे होती है? ब्लूइश. ठीक है? सो कलर इज कलर ऑफ दिस कार्टिलेज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, कलर इज ब्लूइश. क्लियर है? ठीक. एंड इट इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट पता है क्या आप लोगों को? हाँ. हाँ, सर. क्या होता है हाँ. ट्रांसलूसेंट? जो जिससे थोड़ा लाइट कंप्लीटली पास ओपेक ना हो. कंप्लीटली ओपेक हो? नहीं हो. नहीं हो. नहीं हो मतलब विच कैन अलाउ द लाइट टू पास ना. यस. हाँ. बिल्कुल ग्लास की तरह. आपने ग्लास को देखा है क्या? ग्लास का भी कलर समवॉट किस कलर का होता है? ग्लास का कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट. अरे ट्रांसपेरेंट मैडम कलर नहीं है. ब्लूइश जैसा थोड़ा. हाँ, ध्यान से देखना, ग्लास का कुछ ना कुछ कलर होता है. समझे क्या? हेलो? चलिए, हाँ, कितना सर. हो गया? तो इसमें एग्जाम्पल लिखिए. पहला एग्जाम्पल क्या होगा? अपने नाक में हाथ डालिए, दैट इज नेजल सेप्टम. नेजल सेप्टम. क्लियर है? जो ये वाली पार्ट होती है ना, जो नोज को सेपरेट करती है, क्लियर है क्या? उसको क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम बोलते हैं. क्लियर है क्या? अगला है सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया. सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया. ये वो वाला रिंग नहीं जो आप समझते हैं. सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया.
सी शेप रिंग ऑफ ट्रेकिया। अच्छा, जो आपके पास ट्रेकिया होती है ना, ये वाली, जिसको दबाने से इंसान मर भी सकता है, मतलब मर भी जाता है, बोलते हैं ना टेटवा दबा दबा देंगे, तो ये वाली होती है ना। तो एक्चुअली जो इसका बैक साइड से नहीं इनकम्प्लीट होती है और कुछ सी शेप्ड होती है। आपने अगर टच करके देखिए। हम बेंड कर सकते, हाँ इसीलिए हम लोग बेंड कर सकते हैं ना मैंने। हाँ, और ताकि ना वो फ्लेक्सिबल हो सके। क्लियर है क्या? अदरवाइज फिर वो नहीं हो पाता। क्लियर है? और बैक साइड से इनकम्प्लीट होती है, फ्रंट साइड से तो बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से है ना, ये दिख रहा है आपको ये वाला, ये मेरा हाथ, अरे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये कुछ जैसे मान लो आप लोग सामने, अपने आपके सामने गले में ऐसा लगा दो, कुछ ऐसा ही होता है ये, मतलब कुछ इस टाइप से। ये हो गया, ऐसे मैंने लगा दिया तो कुछ इस, ये सी बन गया ना, दिख रहा है सी है ना? अरे सी है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो कुछ मैंने Yes. ऐसे लगा दिया, तो बैक साइड से क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया बोलते हैं। क्लियर है क्या? एज वेल एज ब्रोंकाई, एज वेल एज ब्रोंकाई। क्लियर है क्या? इसलिए मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इनकम्प्लीट फ्रॉम डोर्सल सरफेस। क्लियर है? इनकम्प्लीट इन डोर्सल सरफेस। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, आगे बात करूं क्या? अरे आगे हाँ बढ़ूं? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। एक होता है ब्रेस्ट बोन। क्या होता है? विच इज द फ्लैट बोन ऑफ द बॉडी, मतलब ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप जो चेस्ट में जो अपना फ्लैट बोन होती है ना, फीमेल्स में तो उतना मालूम नहीं चलता, क्योंकि ड्यू टू द आउट ग्रोथ ऑफ, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन मेल्स में ऐसा इजीली हम ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज द स्टर्नम। जो फ्लैट बोन होती है ना, जैसे आपके पास ये क्या है, स्टर्नम है, इधर से भी ये रिब्स हैं, इधर से भी ऐसे रिब्स हैं, तो ये स्टर्नम से वेंट्रली द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, इसलिए इसमें लिखिएगा क्या, स्टर्नम ऑफ रिब्स। और स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। जो मतलब जैसे अपना स्टर्नम है ना, जो रिब्स अटैच होती है वहां पे कौन सी कार्टिलेज होती है, हियालिन कार्टिलेज होती है। तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, और इसी को क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, मतलब किनारे वाला। कोस्ट का मतलब क्या होता है, किनारा ना? अरे हेलो, हाँ। इसलिए क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? अरे बोल दे भाई, गधेड़े बोल दे। साउंड बॉक्स। साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स, दैट इज द कार्टिलेज। इसको आप दबाओगे ना, बहुत अच्छा फील होता है। अपने गले को दबा के देखना, आप लोग थोड़ा ट्राई करना, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन मतलब जोड़ना। क्लियर है? तो जहां पे ज्वाइंट वगैरह आएगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे। तो इसके लिए आप एक थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। सो एट द जंक्शन ऑफ, at the junction of two long bone, two long bones on articular surface। जैसे मान लो एक बोन ये है, मेरा हाथ को देखो, एक बोन ये है, एक बोन ये है, मैं चाहता हूं कि दोनों को ज्वाइन करूं, तो जहां पे ज्वाइंट होगा ना, तो वहां पे कौन सा आएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज आएगा। कौन सा?
ये कौन सा आएगा? Articular cartilage. cartilage. So at the junction of two long bone on articular surface, जहां से इस ज्वाइनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे Articulation. आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ऑन आर्टिकुलर सरफेस, क्लियर है? एंड इसमें लिखेगा एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम काहे के लिए होता है? बोन की कवरिंग। इज अब्सेंट। वहां पर अगर कवर करेगा तो ज्वाइंट कैसे हो पाएगी? अरे हाँ कि ना? सो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पेरिओस्टियम इज अब्सेंट। और वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? हियालिन कार्टिलेज। हियालिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। प्लेसेंटी का मतलब प्रेजेंट। कहीं पे मैंने शॉर्ट लिखा, कहीं पे मैंने फुल लिखा है। कहीं देख के घबरा मत जाना कि कौन सी हाथी या कौन से मैंने शेर का नाम लिखा दिया है, ठीक है ना? प्लेसेंटी का मतलब प्रेजेंट, माइनसेंटी का मतलब अब्सेंट। क्लियर है? हियालिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट और नॉन एज, अरे क्या बोलते हैं? हेलो, आर्टिकुलर कार्टिलेज। गुड। आर्टिकुलर which helps in articulation, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्लियर है क्या? हाँ सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर। कोई हाँ, दिक्कत सर। है?